So guys, again video break. I need to record the point from sixth, right? So we have assisting where applicable in coordination of work done by the others such as the expert. यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं लाइक अब जैसे कि फर्स्ट वीडियो में भी मैंने एग्जांपल दिया था केमिकल लोचा एंड मशीनरी एंड मॉडिफिकेशन का। यहाँ पे वही देखते हैं कि assisting where applicable in coordination of work done by the others such as expert। तो एक जो सीए है उसको केमिकल लोचेस का नहीं पता होगा या फिर कोई मैनेजमेंट ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मशीनरी में कुछ मॉडिफिकेशन किया होगा, तो उस मॉडिफिकेशन की वजह से कितना कैपेसिटी ऑफ मशीनरी बढ़ी, वो कितने प्रोडक्ट्स बना पाएगी, किस क्वालिटी के होंगे, वो तो मेरे को एक क्वालिटी एक्सपर्ट, एक मशीनरी एक्सपर्ट यही बता पाएगी ना। मैं तो नहीं उस चीज़ को चेक कर सकती। तो आई हैव टू रिलाई ऑन द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट एंड वी नीड टू कोऑर्डिनेट विद देम कि हम इस टाइम पे ये रिपोर्ट चाहते हैं, आप हमें बना के दे दो। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनकी क्वालिफिकेशन चेक करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब अपने चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, दैट वाज द हैंडमेड वन। अब आपको जैसे पता है अपना एग्जाम्पल, अपना फ्लो जो है ट्रेड रिसीवेबल पे चल रहा था टू मेक द थिंग इजी टू रिमेम्बर। तो कोऑर्डिनेशन विद एक्सपर्ट्स में हम क्या देखने वाले हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पता है ना ट्रेड रिसीवेबल कितने ड्यू थे, मेरे 32 CR के मेरे ट्रेड रिसीवेबल ओवर ड्यू थे। अब मैंने और ज़्यादा एनालिसिस किया, ट्रेड रिसीवेबल एजिंग देखी, उसमें मुझे क्या पता चला कि 10 करोड़ का जो अमाउंट है वो तो मुन्ना भाई से ही क्या था, ओवर ड्यू था। अब मुन्ना भाई से 10 करोड़ का अमाउंट मुझे रिकवर करना, और मैंने देखा कि ये ओवर ड्यू कितना है, 180 डेज। मेरा जो क्रेडिट टर्म्स था वो कितना था हर एक डेटर के लिए, 90 डेज था। बट दिस पर्टिकुलर रिसीवेबल हैज ओवर ड्यूड बाय 180 डेज, दैट इज 6 मंथ। तो अब मैनेजमेंट आ गई टेंशन में। टेंशन में आके उसने क्या किया, इस पे केस ठोक डाला। क्या किया, केस ठोक डाला। अब केस के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, जो ऑन द कोर्ट, ऑन द फेस ऑफ द कोर्ट जाके लड़ रहा है उसको ही पता है। कौन है वो, लॉयर है। तो लॉयर की हमें क्या लेनी पड़ेगी यहाँ पे, हेल्प। अब लॉयर की क्या हेल्प लेंगे हम क्या पैसा रिकवरी करने में हेल्प करेगी क्या मैनेजमेंट की? नहीं। मैं लॉयर से सिंपली ये पूछने वाली हूँ कि लॉयर भाई साहब, क्या लगता है आपको पैसे हमें मिल जाएगी क्या, जो 10 करोड़ ड्यू है? तो लॉयर मुझे फैक्ट ऑफ द केस बताएगा, हियरिंग की जो प्रोसीडिंग्स है, जो आर्ग्यूमेंट्स है, उन सबको एनालाइज करके वो मुझे बताएगा कि 50-50 चांस है या फिर अबव 50 है कि रिकवर हो जाएंगे, 90% चांस है कि रिकवर हो जाएंगे। तो ये सबको एनालाइज करते हुए मुझे देखना है कि इस पर्टिकुलर मुन्ना भाई डेटर को मुझे बैड डेट बनाना है कि प्रोविजन में ही इंक्लूड रखना है। ठीक है, तो ये कहाँ से आएगा, मेरा प्लानिंग स्टेज से आएगा। मुझे पहले पता चल गया कि ट्रेड रिसीवेबल जो है वो इतने ओवरड्यू है, तो प्लानिंग स्टेज में मैं इंक्लूड करने वाली हूँ कि आई हैव टू टेक कंफर्मेशन फ्रॉम द लीगल टीम। लीगल टीम से मुझे क्या लेना पड़ेगा, कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। तो ये भी किस में आ जाएगा, मेरा प्लानिंग में आ जाएगा। तो प्लानिंग किस लिए जरूरी है, ये स्टेप्स को रिमाइंड कराने में कि कुछ हाई रिस्क एरिया हो सकते हैं जिसके लिए मुझे एक्सटेंसिव चेकिंग करनी पड़े, कुछ स्टेप्स लेने पड़े, कुछ कंफर्मेशन मंगानी पड़े। तो मैं अपने प्लानिंग में इसको क्या करूंगी, इंक्लूड कि वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। ठीक है, अब वो एक्सपर्ट मैनेजमेंट का भी हो सकता है और एक्सपर्ट मेरा भी हो सकता है। या आपने ऐसे 600 की सीरीज में पढ़ा होगा और या फिर पढ़ने वाले होंगे। My purpose of this video is to cater the doubts for the students who are finding these topics difficult। ठीक है, और पूरी ऑडिट की क्लासेस लेनी है तो उसका भी देखेंगे, बट आई एम करेंटली कवरिंग दी डिफिकल्ट टॉपिक्स ओनली। दिस वॉज फ्रॉम द चैप्टर 2। तो ये अपना क्या था, एक्सप्लेनेशन टू द 6 पॉइंट। अब फॉर मेकिंग द ईज टू मेक यू लर्न द थिंग्स, मैंने क्या किया, ये कुछ बुलेट्स थे। तो ये मैं बता चुकी कि हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट। अब एक लास्ट में एक पैरा बचता था, वो भी पढ़ लेता है, दिस इज ऑल्सो नेसेसरी। Therefore, planning an audit ensures that audit risk is reduced to an acceptable low level। प्लानिंग से क्या होता है, हम ऑडिट रिस्क को क्या कर देते हैं, एक्सेप्टेबली लो लेवल तक रिड्यूस कर देते हैं। कैसे? क्योंकि प्लानिंग में हमें पहले ही पता चल गया कि कौन से एरिया को हमें ज़्यादा अटेंशन देना है, क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है,
फिर उसके बाद किसको कितना काम देना है, कौन रिव्यू और डायरेक्ट करने वाला है, सुपरवाइज करने वाला है। फिर उसके बाद कि एक्सपर्ट का भी काम है तो उसके साथ हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है। और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी की वीडियो पे बार बार ना जाना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हें बुलेट पॉइंट के साथ ही लिखवा दिया है कि क्या क्या एग्जाम्पल होगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में अप्रोप्रिएट अटेंशन टू द एरियाज हाई रिस्क एरिया, उसमें मैंने बताया कि डाटा एज हाई रिस्क एरिया। फिर पोटेंशियल प्रॉब्लम, जैसे कि टैली ईआरपी से हम डेटा को माइग्रेट कर रहे थे ओरेकल में, तो डेटा लॉस का रिस्क है। फिर उसके बाद टाइमली परफॉर्मेंस, उसमें मैंने सेवी एलओडीआर का एग्जाम्पल लिया था। फिर उसके बाद असिस्टिंग इन द सिलेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट टीम, इसमें मैंने मैनेजर आर्टिकल और पार्टनर और वाउचिंग वेरिफिकेशन रेवेन्यू और कंक्लूजन का पार्ट बताया था। फिर उसके बाद फैसिलिटेटिंग डायरेक्शन एंड सुपरविजन, मैंने बताया कि प्रैक्टिकली इसमें क्या बनता है, एक ट्रैकर बनता है, राइट। फिर उसके बाद हमने अभी इस वीडियो में क्या बात की कि सिक्स पॉइंट में लिटिगेशन एक्सपर्ट की हमें क्या पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है, राइट। तो ये क्या था अपना टॉपिक, व्हाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी एंड व्हाट विल बी इट्स बेनिफिट। ये तो था अपना आईसीएआई का स्निपेट। अगर इससे आपको कंफर्टेबल है तो आप इससे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैंने भी क्या किया है, जो आपके इंपॉर्टेंट एरियाज है ना, उनको पहले से ही रेड इंक में लिखा हुआ है। तो मैं खुद भी अपनी बुक फॉर्मेट करती हूँ, तो वहाँ मैंने ये पर्टिकुलर पॉइंट्स लिखे हैं, ये मेरी बुक है, ठीक है। ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, दिस इज चैप्टर 2। एंड some student was demanding for this particular topic why planning and audit is necessary and its benefit, तो मैंने फॉर्मेट किया था। तो हेल्पिंग में सबसे पहले अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इम्पोर्टेंट एरियाज आ जाएगा। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आएगा। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ऑडिट एंगेजमेंट ऑन द टाइमली बेसिस टू परफॉर्म इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। फिर उसके बाद डायरेक्शन एंड सुपरविजन, देन कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क डन बाय द अदर। यहाँ पे जब सब कुछ ही आपके पास वेल फॉर्मेटेड एंड बोल्ड इंक में है, तो आपको सिर्फ वही वही कीवर्ड्स देखने होंगे, ठीक है। देखो, याद करना है, पेपर में तो कीवर्ड्स ही लिख के आना है, बट व्हाट विल बी द बैक स्टोरी ऑफ दोस पॉइंट्स, जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा तो रटोगे भी कैसे। और अगर रट भी लिया तो कितने टाइम तक रट पाओगे, है ना। तो वही बात है। तो रिटेंशन पावर तभी स्ट्रोंग होगी व्हेन यू हैव द क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट, ठीक है। और क्लैरिटी के लिए मैंने तुम्हें एग्जांपल दे ही दिए हैं, जिसमें कि हैंड रिटन नोट्स का मैंने यूज किया, एंड देन उसी को रेप्लिकेट किया हमने आईसीआई के बुक लैंग्वेज पे। एंड फिर वहां भी मैंने तुम्हें सिंप्लिसिटी के लिए सारे एग्जांपल वापस से लिखवा दिए, सो डेट कि तुम्हें वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े, ठीक है। और अगर इफ यू वांट तो पिंग मी ऑन टेलीग्राम, आई विल शेयर दिस फॉर्मेटेड बुक विद यू ऑल्सो। बट स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआई की बुक से ही पढ़ाना ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आईसीआई मटेरियल से पढ़ते हो, वैसे आईसीआई मटेरियल तो भगवान है, बट उसको ही हम जो फैकल्टीज होती है वो फॉर्मेट कर देती है, राइट। कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, सबके पढ़ाने का तरीका अलग है बस, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट पैरा हमने देख ही लिया था। ये बेसिकली अगर जो स्टूडेंट टाइमली बेसिस पे रिवाइज करता है